बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स बाय टी.डी. ईस्टॉप एंड ई. मकॉनकी के चैप्टर नंबर 3 का 11 न्यूमेरिकल हल करेंगे, जो कि पॉलीट्रोपिक प्रोसेस से रिलेटेड है। इसमें हमें गिवन डाटा में एयर का प्रेशर गिवन डाटा में हमें दिया गया वेट दिया गया है। मैस है 1 kg। इसका इनिशियल प्रेशर दिया गया है, प्रेशर है हमारे पास 1.02 बार। इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास क्या है 20 डिग्री सेल्सियस। हम इसे केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे। केल्विन में इसमें हम 273 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 293 केल्विन। और साथ में हमें दिया गया है PV⁻⁴ 1.3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट को हमने सी से रिप्रेजेंट कर दिया है। यहाँ से हमें n की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि हमारे पास दिया होता है इनिशियली PV⁻n इज इक्वल टू C कॉन्स्टेंट। ओके, यहाँ से हमने n की वैल्यू निकाल ली 1.3 कंपेयर करके। हमारे पास फाइनल प्रेशर दिया गया है 5.5 बार। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है वर्क डन एंड हीट सप्लाइड। बेसिकली हम इसके पहले फार्मूले लिख लेंगे, इन फार्मूले से हम इसे सॉल्व करेंगे। फार्मूला क्या है W इज इक्वल टू RT2 - T1 ओवर n-1। आगे हम Q को निकालेंगे। Q को निकालने के लिए हम Q + W U2 - U1 ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से यूज़ करेंगे। यहाँ से हमें U2 और -U1 की वैल्यूज़ नहीं मालूम होंगी, हम इस फार्मूले से U2 - U1 फाइंड कर लेंगे। आगे हम इसका सॉल्यूशन आगे प्रोसीड करते हैं। हमें ये सबसे पहले हमें U2 - U1 फाइंड करने के लिए T2 की वैल्यू हमारे पास होना ज़रूरी है। T1 हमें दिया हुआ है, T2 की हमें वैल्यू मालूम नहीं है। T2 फाइंड करने के लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। T1/T2 इज इक्वल टू P1/P2 n-1 ओवर 1। यहाँ से हमने इसे सिंप्लीफाई किया और T2 की फॉर्म हमने निकाल ली। इस फॉर्मूले से हम T2 निकालेंगे। T1 हमें दिया हुआ है 293 केल्विन और प्रेशर हमारे पास P2 क्या है 5.5 बार। ओवर आ जाएगा हमारे पास 1.02 बार। इसकी पावर है n-1 ओवर n की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 1.3। ये हमारे पास आ गया है 5.5 डिवाइडेड बाय 1.02 को सॉल्व करने से हमारे पास है 5.39। आगे इसको सॉल्व करें मज़ीद तो 1.3 - 1, ये n की वैल्यू है 1.3 - 1 ओवर 1.3, ये n दिया हुआ है। इसको सबको कैलकुलेटर सॉल्व करने से हमारे पास आंसर जो T की आता है वो आता है 432.25 केल्विन। आगे हमारे पास आ गया है RT2 - T1 हमारे पास मौजूद था, T2 हमने निकाल लिया है। अब हमें R मालूम नहीं है। एयर के लिए उन्होंने ये क्वेश्चन दिया है एयर के लिए, तो एयर के लिए जो R की वैल्यू होती है वो होती है 0.287 किलो जूल पर kg पर केल्विन। ये हमें याद होनी चाहिए। इसमें हमने पुट किया है और इसे सॉल्व करने से हमारे पास आंसर आ गया 133.22 किलो पर kg। मज़ीद आगे हमने Q फाइंड करना है। Q फाइंड करने के लिए हमारे पास U2 - U1 इंटरनल एनर्जी, फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी इंटू CV फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर फाइंड किया। CV की वैल्यू हमारे पास जो एयर होती है उसके लिए होती है 0.718। ये हमें याद होनी चाहिए, इसके कोई यूनिट नहीं होते हैं। ये बेसिकली सेम वैल्यूज़ के दरमियान रेशोज़ होते हैं। ये कांस्टेंट है इसका। अभी मुझे हाँ इसके जो यूनिट्स हैं वो हैं किलो जूल पर kg पर केल्विन, इसके यूनिट्स हैं। आगे आ गया Q + W इज इक्वल टू CVT2 - 2T1। W की वैल्यू हमने ऊपर निकाल ली है, इसे हमने इसमें से माइनस कर देंगे। CV वैल्यू को हमें पास याद दी हुई है, उन्होंने दी नहीं, ये हमें याद रखनी है।
जो एयर के लिए जो स्पेसिफिक वैल्यूज़ हैं ये हमें याद रखनी चाहिए। अगर वो कोई और गैस दे देते हैं तो उसकी वैल्यू वो देंगे, लेकिन अगर एयर का दे दिया, एयर एक जर्नल है तो इसकी वैल्यूज़ हमें याद होनी चाहिए खुद से। ये 0.718 CV की वैल्यू। T2 हमने निकाला है, कितना है 432.25 माइनस ये हमें दिया हुआ है 293, और आगे माइनस हमने कर दिया ये वर्क डन हमने निकाल लिया था। क्यू में से हमने वर्क डन 133.22 हमने इसमें से माइनस किया, और हमारे पास आ गया हमारा हीट सप्लाइड। हमारे पास आ गई कितनी हीट हमने सिस्टम को दी, वो क्या आ गई -333.23 किलो जूल पर केजी। ये हमारे पास हीट सप्लाइड जो हीट हमने सिस्टम को दी, ये माइनस साइन ये शो कर लिया, ये हीट हमने सिस्टम को खुद से दी है सिस्टम को प्रोसीड करवाने के लिए। जज़ाकल्लाह।